करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही अब मेरे भाई ये टाइप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड पार्शियली, इसका मतलब ये ध्यान से सुनिए। मिस्टर जॉनसन ने क्रम से 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में 19,500 को निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6125 रुपए थी तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी थी? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लूंगा इस पे, क्योंकि मैं इसे दोनों तरीके से कराऊंगा। रेट पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं और आप रुपए पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास कुछ राशि है और आपने कुछ राशि जो है 15% पर दे दी, कुछ राशि 12% पर दे दी, टोटल राशि जो है वो 19,500 बैठ रही है। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6125 है। ठीक है देखिए, अगर 2 वर्ष में कुल राशि 6125 है, 2 वर्ष में कुल राशि 6125 है, 125 रुपए की राशि किस पर लगी होगी? आप कहेंगे 19,500 पर लगी होगी। तो 100 पर कितनी आ जाएगी? यहाँ ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा। ठीक है 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 होगा, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 25 से काटने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, अब 5 से काटिएगा, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 5 छंग 30, 5 एकम 5 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 होगा। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 होगा, 5 नाम 45 होगा। ठीक है अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 2 7, अब तो ये नहीं कट रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इससे तो ये लेंदी हो जाएगा। फिर 13 से भी नहीं कटा, 13 निम्न 117 होते हैं, 117 5 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। लैंग्वेज में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। इसे एक काम करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत लेंदी हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। हम लोग क्या करके देखते हैं, इसे एक बार परसेंटेज से सॉल्व करके देखते हैं। मैं सारी की सारी राशि जो है, ये सारी की सारी राशि जो है वो मैं प्यारे दोस्त 15% की ब्याज दर पे मान लेता हूं। अगर मैं इसका 15% निकालूंगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 की गुणा करिए, 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 निम्न 135, 135 और 7 142 को 2 हासिल 14, 15 एकम 15 और 14 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यानी एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है मैं सारी की सारी राशि 12.5% पे मान लेता हूं। 19,500 की राशि 12.5% पे मान लेता हूं। सारी की सारी राशि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 3 8 चौक 32, 3 बचेगा मेरे भाई, 8 3 24 होता है। दोबारा से देख लो, 8 दूनी 16 होंगे, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 8 3 24 6 बचेगा, 8 7 56, 8 5 40। हो सकता है इन्होंने वैल्यू गलत लिख दी हो मेरे भाई, टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती हो गई हो, लेकिन एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं, क्या इतना ब्याज हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 1 साल का ब्याज लिया है तो यहाँ भी 1 साल का ब्याज आपको लेना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6 होगा, 0 2 चिक्का 12, 2 दूनी 4, 3062.5 आ जाएगा। क्वेश्चन वैल्यूज गलत लिखी हुई है, वैल्यूज गलत लिखी हुई है, पहली ही वैल्यू आपके सामने गलत लिखी हुई है। एक बार बुलाना। हाँ परेशान मत होइए, परेशान मत होइए मेरे भाई। हाँ बिल्कुल गलत है। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि अब आप आंसर जो है, अब आप आंसर जो है वो कैसे निकाल रहे हैं, जो बच्चे आंसर निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? इसमें वैल्यूज गलत दी हुई है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि जो ये टोटल राशि है, इस पूरी को एक बार 15% पर मान लो, इस पूरी को एक बार 12.5% पर मान लो, और दोनों को मिला के यहाँ 1 साल का ब्याज बीच में लिख दो, यहाँ राशि का रेशो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। मैं ऐसा ही क्वेश्चन आगे करा देता हूँ, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो होनी ही खराब होगी। एक व्यक्ति 30,500 रुपए की धनराशि को विभाजित करके ए और बी दो भिन्न योजनाओं में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धन 8525 है, 2 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो 8525 रुपए मिला है, तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि कितनी थी? टोटल राशि जो है वो 30,500 है। इनमें से कुछ भाग वो ए को दे देता है, शेष भाग जो है वो बी को दे देता है। ए पर ब्याज दर 12.5% लगती है, बी पर ब्याज दर 15% लगती है। दोनों से प्राप्त 2 साल का ब्याज इतना है, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ए को दी गई राशि कितनी है। समझना, सारी की सारी राशि 12.5% पर मान लो, तो इसका क्या निकाल दोगे मेरे भाई? 12.5% का 1/8 निकाल दो। सारी की सारी राशि 12.5% पर मान लो, इसका 1/8 निकाल दो। आपने कहा 8 3 24 होते हैं, ठीक है, 6 बचेगा 65, 8 8 64 हो जाएगा, 1 बचेगा 8 1 8 हो जाएगा, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो 3812.5 मिलेगा। बहुत बढ़िया। सारी की सारी राशि 15% पर मान लो, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 5 75 हो जाएगा और 15 3 45 हो जाएगा। हो गया। अच्छा 2 साल का ब्याज इतना है, 2 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चिक्का 12, 2 दूनी 4, 4262.5 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी, ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है इसमें से इसे घटा दो, घट गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया मेरे भाई, 12 में से 8 गया 4 आ गया। इसमें से इसे घटाओ, 0.5 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। अब मेरे प्यारे दोस्त अब यहाँ से काट दीजिए 25 से, 25 एकम 25, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 होगा, 25 अट्ठे 200, 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 25 बार और 5 से काटेंगे 36 बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हिसाब से टोटल राशि 36 और 25 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। और उन्होंने राशि दी कितनी है? 30,500 दी है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। अब उसने पूछी किसकी है? उसने ए में निवेश की गई राशि पूछ रहा है, यानी इसकी राशि पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 500 तो 25 बराबर 12,500 हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका आपके पास ये है, सबसे बेस्ट तरीका आपके पास ये है मेरे भाई। ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 रुपए का एक हिस्सा उधार देता है। 26,200 रुपए का एक हिस्सा, मतलब 26,200 रुपए नहीं, 26,200 रुपए टोटल राशि है, उसका एक हिस्सा जो है वो एक्स को उधार देता है 10% साधारण ब्याज पर। बचा हुआ हिस्सा जो है वो 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है मेरे भाई। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 रुपए की राशि प्राप्त होती है। कुल टोटल राशि 34,060 रुपए प्राप्त होती है। ठीक है, फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वाई को कितनी राशि उधार दी गई? अब ध्यान से सुनो, टोटल राशि थी कितनी मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 26,200 की राशि थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि 4 साल बाद कितनी हो गई है? 34,060 हो गई है। तो मुझे 4 साल का ब्याज बता सकते हैं क्या आप लोग? इसमें से इसे घटाएंगे तो आप कह देंगे 0, यहाँ हो जाएगा 6, और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 13, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। क्या 7860 रुपए ब्याज लगा होगा 4 साल का? ध्यान से समझो,
ये टोटल राशि थी, ये 4 साल बाद कुल रुपए की राशि, इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है। इस बार ब्याज नहीं दिया हुआ है, उसने कहा टोटल इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें से इसे घटा दूंगा तो 4 साल का ब्याज आ जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और यहां क्या आ जाएगा मेरे भाई 3, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 4 पंजे यानी 1 साल का हो जाएगा। सारी की सारी राशि 5% पर दे दीजिए, 5% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10 को 0, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30, 31 को 1, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। सारी की सारी राशि जो है, अच्छा 10% पे तो 2620 हो जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्त 5% पे है तो 1310 हो जाएगा। और इन दोनों को मिला के ब्याज मिला कितना है 1 साल का 1965 मिला है। बस यहाँ लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त एलिगेशन। यहाँ घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा, और 25 में से 9 गया 19 गया तो 6 बचेगा, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 19 में से 13 गया 6 बचेगा, यानी बराबर राशि दी गई है। बराबर राशि दी गई है। अगर बराबर राशि दी गई है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दोनों को 13,100 रुपए की राशि दी गई है। दोनों को 13,100 रुपए की राशि दी गई है। % की दर पर 2 वर्षों के लिए, तथा दूसरे भाग को 4% की दर पर 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। 1900 रुपए को 2 पार्ट में बांटा है। मैंने मान लिया पहले पार्ट को P1 में बांट दिया, दूसरा पार्ट इसका P2 था। बहुत बढ़िया। पहले भाग को 8% की दर पर 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर पर 3 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याज में 16 और 7 का अनुपात हो, यानी दोनों के साधारण ब्याज का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों के साधारण ब्याज का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों के साधारण ब्याज का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, साधारण ब्याज होता है PRT/100। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों का मूलधन कितना था P1 P2? अगर 1 साल की दर 8% है तो 2 साल की दर, क्या इस पर ब्याज जो लगेगा वो 16% लगेगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी 1 साल की दर है 4% तो 3 साल की दर, क्या इस पर जो ब्याज लगेगा वो 12% लगेगा? दोनों के ब्याज का रेशो क्या दिया हुआ है? दोनों के ब्याज का रेशो 16/7 दिया हुआ है। 16 से 16 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 12 डिवाइड में है, उधर आके गुणा में आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे? तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों के प्रिंसिपल का रेशो क्या आ चुका है? 12 और 7 आ चुका है। अगर 12 और 7 आ चुका है तो दोनों को मिला के राशि 19 बैठ रही है, लेकिन दोनों को मिला के राशि कितनी दी हुई है? 1900 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 100 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? पहली राशि 1200 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 100 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? दूसरी राशि 700 हो जाएगी। अब आप कहेंगे जी आपने तो पैटर्न बदल दिया, आपने तो क्वेश्चन का तरीका बदल दिया। शुरू के 4 क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन इसमें दोनों का मिला के ब्याज नहीं दिया है। उसने ये कहा है दोनों के ब्याज का रेशो। तो मेरे भाई, मैंने पहले का ब्याज निकाला, अगर 1 साल की दर 8% है तो 2 साल की दर, पहले का ब्याज 16% हो जाएगा। दूसरे का ब्याज अगर 1 साल की दर 4% है तो 3 साल की दर 12%। दोनों के ब्याज का रेशो 16/7 दिया हुआ है। तो 16 से 16 कट गया, यहां से दोनों की राशि का रेशो 12/7 हो जाएगा। तो मेरे भाई, दोनों को मिला के राशि 19 बैठ रही है, उसने 1900 दी है, तो 1 बराबर 100 तो 12 बराबर 1200, 7 बराबर 700 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13,500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि इन दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान हो, यहां फिर क्वेश्चन ने लैंग्वेज सेम कर दी। इस बार साधारण ब्याज समान दिया हुआ है बच्चे, एक लाइन का क्वेश्चन है। इस बार साधारण ब्याज जो है वो समान दिया हुआ है। आप एक बात मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि इस राशि को 2 पार्ट में बांटा गया है, P1 और P2 में बांटा गया है। पहली राशि P1 है और दूसरी राशि मेरे भाई P2 है। पहली राशि को 6% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया गया है, तो 6 पंजे इस पर जो ब्याज बैठेगा वो 30% बैठेगा। दूसरी राशि को 8% की दर से 3 साल के लिए दिया गया है, इस पर जो ब्याज बैठेगा वो 24% बैठेगा। लेकिन उसने कहा दोनों का साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ है। बोला है उसने दोनों की साधारण ब्याज समान हो, इसलिए मैंने यहां समान लिखा है। हो गया क्वेश्चन। P1 और P2 का निकाल दीजिए, रेशो से हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेशो से हो जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई उसने कुछ नहीं दिया था। जो आप सोचते हैं उससे मैं भी कर सकता हूं। 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई, दोनों से राशि कितनी मिल रही है? 4 और 5 9 मिल रही है। दोनों से राशि है कितनी? 13,500 है। अगर एक बराबर पूछेंगे तो मेरे भाई 1 बराबर 1500 आ जाएगा। तो दोनों राशियों के बीच अंतर यानी एक की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। 50,250 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है मेरे भाई। पहले भाग पर 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज इस दर से 8% प्रति वर्ष की दर से इतने, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। मैंने मान लिया 50,250 की राशि को मैंने P1 और P2 में मान लिया। पहली राशि P1 है, दूसरी राशि P2 है। ठीक है, इस राशि को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, P1 और P2। पहली राशि को 7.5 वर्ष के लिए, समय क्या दे रखा है? 7.5 वर्ष। 7.5 का मतलब होता है 15/2। रेट कितना दिया है? 8 या 24 और 1 25/3। क्या इतना ब्याज हो जाएगा? दूसरी राशि पर ब्याज देखो, दूसरी राशि पर रेट कितनी दी हुई है? 8%, और समय कितना दिया है? 5 चौक 20 और 1 21/4। या दूसरी राशि पर ब्याज इतना हो जाएगा? उसने ये कहा है भाई साहब कि दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, यानी दोनों का रेशो जो दिया है वो 5/2 दिया हुआ है। दोनों के ब्याज का रेशो जो दिया हुआ है वो 5/2 दिया हुआ है। इस बार उसने बराबर नहीं बोला, उसने कहा पहली राशि पर 7.5 वर्ष के लिए 25/3% की दर पर जो ब्याज है वो दूसरी राशि पर 8% के हिसाब से 21/4 वर्षों की राशि के ब्याज का 5/2 गुना है। मतलब दोनों का रेशो जो है वो 5/2 गुना दे रखा है। अब यहां से सॉल्व कर लूं, 4 दूनी 8, 21 दूनी 42, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 पंजे 15, 25 पंजे 125/2, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 125/2। इसका बटे 2 ऊपर जाएगा। क्या ये सारी वैल्यूज कट चुकी हैं मेरे प्यारे दोस्त? बस इसे सोल्व करिए। 5 से काटोगे 25 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्या पहली राशि जो है वो 42 है, क्या दूसरी राशि जो है वो 25 है? क्या दोनों को अगर मैं मिलाता हूं, क्या दोनों की राशि जो है वो 77 कितनी बैठेगी? 67 बैठेगी। उसने कितनी राशि दी है? 50,250 दी है। 67 की वैल्यू इतनी दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। उसने पूछा है दोनों भागों के बीच अंतर, 42 में से 25 गए, वो किसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? 17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 17 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। 17 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। 17 चिक्का 102 नहीं कटेगा, 17 चिक्का 102 होते हैं, 17 7 119 होते हैं, 8 बचेगा, कट जाएगा।
17 7 119 होते हैं, 19 नहीं कटेगा। 17 8 136, 17 9 153, 18 बचेगा, नहीं कटेगा। आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन से घबराना मत मेरे भाई, ना मैंने कोई लेवल बढ़ाया, आया हुआ कुछ। 44,900 रुपए की धनराशि को 4 व्यक्तियों में बांटा गया। इस बार 4 व्यक्तियों में बांटा जा रहा है, ध्यान से सुन लेना। अब ये मत कहने लगना जी अभी तो आप 2 का करा रहे थे, फिर आपने 3 का करा दिया, अब 4 का कराने लगे। एक जैसे क्वेश्चन है, फर्क क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, सुनना ध्यान से। 44,900 रुपए की धनराशि को 4 व्यक्तियों में बांटा गया। इस बार 4 व्यक्तियों में बांटा जा रहा है, ठीक है। यदि वे क्रम से 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 10 वर्षों के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान मिश्रधन का भुगतान करते हो। इस बार मिश्रधन समान दिया है। जब क्वेश्चन में मिश्रधन समान दिया है तो मुझे मिश्रधन ही समान करना पड़ेगा। अगर ब्याज समान कहेगा तो ब्याज को समान करना पड़ेगा, और अगर मिश्रधन समान बोल रहा है तो मिश्रधन को ही मुझे समान करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 4 भागों में बांटो। पहला भाग P1 हो गया, दूसरा भाग P2 हो गया, तीसरा भाग P3 हो गया, चौथा भाग P4 हो गया। अब ये जो स्टेप मैं इस बार लिखूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, अगर 10% की दर है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। अगर 10% की दर है तो 4 साल का ब्याज 60%, 40%। अगर 10% की दर है तो 6 साल का ब्याज 60%। अगर 10% की दर है तो 10 साल का ब्याज 100%। क्या ये ब्याज आता था? अगर वो ब्याज बराबर देता है तो मैं इसका 20%, इसका 40%, इसका 60%, इसका 100% चारों को बराबर लिख देता। लेकिन उसने जब ब्याज बराबर दिया ही नहीं है तो मैं चारों को बराबर कैसे लिखूं? उसने तो ये कहा है समान मिश्रधन का भुगतान करते हैं, यानी चारों का मिश्रधन समान दिया है। अगर इसका ब्याज 20% है तो इसका मिश्रधन क्या 120% हो जाएगा? 100% मूलधन जोड़ दो, 20% ब्याज 120% हो जाएगा। अगर इसका ब्याज 40% है, 100% मूलधन जोड़ देंगे, इसका मिश्रधन 140% हो जाएगा। अगर इसका ब्याज 60% है, 100% मूलधन जोड़ देंगे, क्या इसका मिश्रधन 160% हो जाएगा? अगर इसका ब्याज 100% है, 100% इसमें मूलधन जोड़ देंगे, क्या इसका मिश्रधन 200% हो जाएगा? और इस बार उसने मिश्रधन बराबर दिया है। अब ये मत कहने लगना टाइप चेंज कर दिया, बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि मैंने बता दिया है कि मैं कब ब्याज को बराबर लिखूंगा, जब वो ब्याज को बराबर बोलेगा। अगर उसने मुझसे मिश्रधन को बराबर बोला है तो मैं मिश्रधन को ही बराबर लिखूंगा मेरे भाई, ठीक है। कटापिटी मचाइए, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। 2 चिक्का 12 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 दही 20 होगा। वो आपसे पूछ रहा है उनके बीच विभाजित अधिकतम तथा न्यूनतम धनराशियों के बीच अंतर क्या है। सबसे अधिक 6 है, सबसे अधिक 10 है और सबसे छोटी 6 है। अब ध्यान से सुनना, मुझे चारों का रेशो निकालना है। चारों के रेशो का एक तरीका तो ये है, आप 6 को छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो, फिर इसको छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो, फिर इसको छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो, फिर इसको छिपा लो, इन तीनों की गुणा कर दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये है कि आप इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे मेरे भाई? 6 8 10 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, और 30 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, और 120 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 840। 840 आ जाएगा मेरे भाई। आप इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो। एक दूसरा तरीका ये भी है मेरे भाई, आप इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो। आपने एलसीएम से डिवाइड कर दिया मेरे भाई, P1 के नीचे P1 की वैल्यू आ जाएगी, P2 के नीचे P2 की वैल्यू आ जाएगी, P3 के नीचे P3 की वैल्यू आ जाएगी, और P4 के नीचे P4 की वैल्यू आ जाएगी। वो आपसे सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। 140 और 84 का डिफरेंस 56 आएगा। आंसर 56 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जान है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। 449 रुपए उसने कितनी दी है? 449 डबल 0। एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस पूछा, यानी 56 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा।